जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तब स्वयं बापूजी ने यह कहा था कि मेरा शिवा आ गया है। હવે મને મારો શિવો મળ્યો સમર્થ રામદાસ ના વચન नारायण। लेकिन वो शिवा सिंहासन प्राप्त होने के बाद बापू को भूल गए हैं। कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। संतों का उपयोग सत्ता की सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी के जैसा किया जाता है। मैं मानता हूं कि ओलंपिक उसकी जगह पे हैं। खेल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल भी होने चाहिए, ये भी आवश्यक है, ज़रूरी है। शासन को वो करना भी चाहिए। आसाराम जी बापू की ज़मीन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये समझ के बाहर की बात है। मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से संस्कृति का काम चल रहा है, संस्कारों का काम चल रहा है। लेकिन क्या केवल वही ज़मीन बची है अहमदाबाद में, ये मेरा प्रश्न है। इसके उपरांत बहुत सारी बंजर ज़मीन हमने खुद ने देखी है वहाँ, जो सैकड़ों एकड़ में पड़ी हुई है। हुए बहुत सारे नियमों को देखते हुए आपने ये ज़मीन अलॉट की होगी, उसका शुल्क भी आपने लिया हुआ है। तो जब शुल्क लिया हुआ है, ज़मीन आवंटन हो गया है ज़मीन का, तो उसके प्रति उनकी नज़र होनी ही नहीं चाहिए। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। मैं रविदास तापी से हूँ। संत आसाराम जी बापू का मोटेरा आश्रम अहमदाबाद है, उसको भी एक नोटिस आया है कि 2036 में ओलंपिक खेल होने हैं, तो उसको लेकर आश्रम को खाली किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो 50-60 सालों से वो आश्रम वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र भी बना हुआ है। मैं मानता हूँ कि ओलंपिक उसकी जगह पे हैं। खेल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल भी होने चाहिए, ये भी आवश्यक है, ज़रूरी है। शासन को वो करना भी चाहिए। लेकिन क्या केवल वही ज़मीन बची है अहमदाबाद में, ये मेरा प्रश्न है। इसके उपरांत बहुत सारी बंजर ज़मीन हमने खुद ने देखी है वहाँ, जो सैकड़ों एकड़ में पड़ी हुई है। वहाँ कहीं पर भी ओलंपिक के लिए स्टेडियम बनाया जाए या खेल के लिए जो भी कुछ सुविधा खड़ी करनी चाहिए, ओलंपियाड विलेज जिसको बोलते हैं, तो ऐसे विलेज वो खड़े कर सकते हैं। बहुत सारी ज़मीन है। उस आसाराम जी बापू की ज़मीन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये समझ के बाहर की बात है। मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से संस्कृति का काम चल रहा है, संस्कारों का काम चल रहा है। बापूजी के जहाँ जहाँ भी आश्रम है, वहाँ संस्कृति, संस्कार और मानव जीवन का जो उर्दूमूलन होना चाहिए, वो कैसे हो सकता है। ये जीवन दर्शक, पथ दर्शक वहाँ से सारी बातें हो रही है, तो उसको हो सके वहाँ तक उसको नहीं हाथ लगाया जाए, जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। बहुत सारी ज़मीनें हैं और वैसे भी सरकार की मालिकी होती है बंजर ज़मीनों की, तो सरकार वहाँ पे ऐसे जो भी ओलंपियाड की जो ज़मीन है वो खरीदी हुई है, लेकिन ओलंपिक के नाम पर, स्टेडियम बनाने के नाम पर किया जा रहा है सारा। अगर ज़मीन खरीदी हुई है तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि इसको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। जब आपने दी हुई है तब बहुत सारे प्रावधानों को देखते हुए, बहुत सारे नियमों को देखते हुए आपने ज़मीन अलॉट की होगी, उसका शुल्क भी आपने लिया हुआ है। तो जब शुल्क लिया हुआ है, ज़मीन आवंटन हो गया है ज़मीन का, तो उसके प्रति उनकी नज़र होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बहुत सारी ज़मीन है, मैं बार बार कहूँगा कि बहुत सारी दूसरी ज़मीन है, उस पर ये निर्माण कार्य हो सके तो करना चाहिए। और अगर यहाँ ही करना चाहते हैं आप, आपकी अगर ऐसी जिद है, तो आप लिखित में दे दीजिए कि जैसे पूर्ववत आश्रम था हम फिर से बना देंगे। शासन के लिए कुछ भी संभव है, तो शासन ये कर सकता है। लिखित में दे वो कि भाई हम जैसे आश्रम था वैसे हम पुनः बना के दे देंगे, तो ठीक है। क्योंकि वही आश्रम के अंदर पूर्व में काफ़ी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल कहो, नरेंद्र भाई मोदी जी कहो, अभी तो प्रधानमंत्री है, खुद भी वहाँ पर आए हैं उन आश्रमों के अंदर, और संत आसाराम जी बापू के चरणों में बैठकर वो लोग भी सत्संग सुने हैं। मतलब आपका प्रश्न जो है बड़ा मार्मिक है। मैं बार बार कहते आया हूँ कि संतों का उपयोग सत्ता की सिंहासन तक पहुँचने की सीढ़ी के जैसा किया जाता है। मैं आपने जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है, मैंने सुना है जब वो मुख्यमंत्री थे और पूज्य संत आसाराम जी के यहाँ सत्संग में पधारे थे, तब स्वयं बापूजी ने यह कहा था कि मेरा शिवा आ गया है। लेकिन
वो शिवा सिंहासन प्राप्त होने के बाद बापू को भूल गए हैं। ये ठीक वैसी बात हो गई कि जैसे एक पिंजरे का उद्देश्य होता है किसी हिंसक प्राणी को पकड़ने का, और वो जब हिंसक प्राणी पकड़ में आ जाए तो पिंजरे को भूल जाते हैं लोग। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी रवैया है शासन का, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें से कहीं ना कहीं मार्ग निकलना चाहिए और बापूजी को सम्माननीय जीवन मिलना चाहिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।